अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 101 102। मैंने कहा उन घोड़ियों की ज़ीनें फ़ौरन लाओ। और उस मकान में 3 घोड़ियां बंधी रहती थी। उनकी ज़ीनें उन लोगों ने अपने घर में रखी हुई थी। अयूब मुनव्वर की घोड़ी ले गया था जो सबसे अच्छी और आला नस्ल की घोड़ी थी, और उसके गले में जो रस्सा था वो घोड़ी के साथ गया था। नंगी पीठ पर सवार होकर लगाम के बगैर घोड़ी को सर पिट दौड़ाना आसान काम नहीं होता। फिर भी बहुत सा कीमती वक्त गुजर गया था और ज़ीनें अभी तक नहीं आई थी। मैंने ये सोचा था कि अभी अयूब शहर ही गया होगा और हम उसके पीछे घोड़ियां दौड़ा देंगे तो उसे रास्ते में जा लेंगे। ज़ीनें आते आते कुछ और वक्त गुजर गया तो तजम्मल ने नौकर को किसी तरफ दौड़ा दिया था और वो उसकी घोड़ी ले आए। मैं तजम्मल और मुनव्वर घोड़ियों पर सवार हुए और एड़ लगा दी। कुछ दूर जाकर मैंने दोनों भाइयों से कहा कि वह दाएं बाएं कुछ दूर दूर न फैल जाएं और कच्चे पक्के रास्ते का कोई ख्याल ना करें। खतरा यह था कि रास्ते के सन्नाटे में 3 घोड़ियों के कदमों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। इस आवाज से अयूब रास्ता बदल सकता था या कहीं छुप जाता। बहरहाल ये एक मजबूरी थी। हम घोड़ियां दौड़ाते गए। आधे से ज्यादा फासला तय हो गया तो मैंने घोड़ी रोक ली और दोनों भाइयों को आवाजें देकर अपने पास बुलाया। मेरा दिमाग घोड़ियों की रफ्तार से ज्यादा तेजी से सोच रहा था। मुझे ख्याल आया कि अयूब सीधा शहर के थाने में जाएगा और वहां एक तो ये इतला देगा कि उसे और उसकी बहन को अगवा किया गया था, फिर ये बताएगा कि उसकी बहन कहाँ है, और थानेदार को सबसे कीमती इतला ये देगा कि अगवा करने वाला मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर है और वो इस जगह मौजूद है। ये इतला मिलते ही शहर के थाने से उस इलाके के थाने को टेलीफोन करना था और फिर शहर के थानेदार ने अपने डीएसपी को इतला देनी थी कि मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर इस वक्त फलां जगह है। डीएसपी ने हुक्म देना था कि इस इलाके का थानेदार शहर के थानेदार से मिलकर फौरन तजम्मुल और मुनव्वर के गांव को या घरों को घेरे में ले ले और बड़ा जबरदस्त छापा मारे। अगर सिर्फ अगवा की वारदात होती तो थानेदार सुबह तक टाल देते, लेकिन मेरी निशानदाही हो जाने पर पुलिस ने फौरन हरकत में आ जाना था। छापे से पहले हमें तमाम शहादत को छुपाना या जाया करना था और मैंने सायरा को साथ लेकर किसी ऐसी जगह छुपना था जो छापे से बच सकती थी। ये काम बड़ी तेजी से करना था। अयूब के पीछे शहर तक जाना बेकार था और उसने अपने घर जाने से पहले थाने में जाना था। वो भी सब इंस्पेक्टर रह चुका था। वो जानता था कि क्या कार्रवाई करनी है और कितनी जल्दी करनी है। मैंने तजम्मुल और मुनव्वर को इस सूरत हाल से आगाह किया और हम वापस आ गए। वक्त बहुत थोड़ा और काम ज्यादा था। मवेशियों वाले मकान में वापस आकर हमने नौकर से कहा कि वह वहां से गायब हो जाए, और जब पुलिस आए और अयूब की निशानदही पर उस नौकर को बुलाए तो ये नौकर कहीं नजर ही ना आए। और तुम दोनों भाई सुन लो, मैंने कहा जब पुलिस आएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। तुमने ये कहना है कि इस मकान में रात को कोई नौकर होता ही नहीं, क्योंकि ये इलाका हमारा अपना है जहां चोरी चकारी का खतरा नहीं होता। मुझे अचानक एक और ख्याल आ गया और मैंने दोनों भाइयों से कहा तुम 1 या 2 अक्लमंद किस्म के मज़ाराओं या नौकरों को साथ लो और सीधे अपने गांव के थाने पहुंचो और वहां ये रिपोर्ट लिखवाओ कि तो कोई तुम्हारी घोड़ी खोल कर ले गया है। घोड़ी का हुलिया वगैरह लिखवाना था। थानेदार तुमसे पूछेगा कि तुम्हें किस तरह और किस वक्त घोड़ी की चोरी का पता चला है। तुम्हारे साथ जो 1-2 आदमी होंगे वो बयान देंगे कि वह सोए हुए थे कि एक घोड़ी के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। ये दोनों दौड़ते हुए मवेशियों के मकान में पहुंचे तो देखा वहां 2 घोड़ियां बंधी हुई थी और तीसरी घोड़ी जो सबसे ज्यादा कीमती थी वो गायब थी। ये ठीक है, तजम्मुल ने कहा, थानेदार अपना यार है। हमने उसे बहुत घी और मक्खन खिलाया है। गंदम की जो बोरियां उसे हम देते हैं उनका ही कोई हिसाब नहीं। उसे तो जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेगा, मुनव्वर ने कहा। पुलिस की दोस्ती पर एतबार ना करना, मैंने कहा। दोस्ती में कहीं उसे ये ना बता देना कि मैं यहीं छुपा हुआ हूं, और जब तुम्हारे उस यार थानेदार को ये पता चलेगा कि मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर इस इलाके में रूपोश है तो वह तुम्हारी दोस्ती यारी को भूल जाएगा।
10,000 रुपए में बड़ी ताकत है। और ये भी सोचो कि उनका डीएसपी और एसपी वगैरह उनके सर पर मौजूद रहेंगे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं कितना कीमती मफरूर हूं। पुलिस की दोस्ती घी और मक्खन तक ही रहती है। कोई थानेदार अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालता, और जहां इनाम मिलने की उम्मीद हो वहां थानेदार अपने सगे भाइयों को भी भूल जाते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि अयूब पुलिस के साथ यहाँ आएगा? तजम्मुल ने पूछा। लाजमी तौर पर आएगा, मैंने कहा। तुम फौरी तौर पर ऐसे करो कि बड़े होशियार मज़ाराओं वगैरह को यहाँ बुला लो। ये आदमी ऐसे हों जिन पर तुम्हें पूरा पूरा भरोसा हो। और मैंने जो कुछ सोचा था वो अमली तौर पर करने के लिए बहुत सा वक्त दरकार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिस तरह सोचा है ये काम उसी तरह हो जाएगा। दुश्वारी ये थी कि वक्त बहुत थोड़ा था। मैंने पहला काम यह किया कि जिन आदमियों को बुलाया था उनके आने तक मवेशियों वाले मकान से वो तमाम शहादत मिटा डाली जिससे अयूब की कैद साबित हो सकती थी। मसलन कमरे में से वो दोनों रस्सियां पड़ी थी जिससे उनके हाथ और पांव बांधे गए, और एक कमरे में वो लंबा पेचकस पड़ा था जिसका सिरा गर्म करके मैंने अयूब के चेहरे को दागा था। जली हुई लकड़ियां भी पड़ी थी और ये सब चीजें गायब कर दी। नौकर जो इस मकान के सहन में सोता था उसके साथ उसकी चारपाई को भी गायब कर दिया। जिस कमरे में उसे बंद रखा गया था वहां भूसा डाल दिया गया और कुछ कूड़ा कबाड़ जो दूसरे कमरों में था और वो भी उस कमरे में रखवा दिया। ये काम मैं, तजम्मुल और मुनव्वर करते थे। इतने में 6-7 आदमी आ गए और उनमें 2 आदमी वो थे जो अयूब और उसकी बहन के अगवा में मेरे साथ थे। और मैंने उन आदमियों को बताना शुरू कर दिया कि पुलिस के आ जाने की सूरत में उन्होंने क्या कहना है। मैं उन्हें बता रहा था कि ये क्या कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था कि ये इसी तरह कहेंगे जिस तरह मैं उन्हें बता रहा था। पुलिस ने उनका बयान सुनकर ही मान नहीं लेना था। पुलिस के अफसरों ने जरा भी करनी थी और बाल की खाल भी उतारनी थी। बहरहाल कोशिश पूरी करनी थी। मैं जो खतरा महसूस कर रहा था वो ये सोचकर और ज्यादा हो जाता था कि अयूब भी सब इंस्पेक्टर रह चुका था और मुझे अपनी कामयाबी 100% नजर नहीं आती थी। मैंने अयूब की बहन को साथ लेकर छुपना भी था। ये सोच लो भाइयों, मैंने तजम्मुल और मुनव्वर से कहा, पुलिस यहाँ का एक एक पत्थर हटाकर भी मुझे ढूंढेगी और ये ना समझना कि मुझे यहाँ किसी घर में बिठा दोगे तो मैं बच जाऊंगा। किसी ऐसे घर में मुझे इस लड़की को छुपाओ जहां पुलिस को शक ना हो। तजम्मुल और मुनव्वर ने उन आदमियों को जिन्हें मैंने बयान समझाए थे डराया, धमकाया और कुछ लालच भी दिया। और मैंने अपने मुतल्लक उन आदमियों को बताया था कि पुलिस जरूर पूछेगी और ये हैरान होकर कहें कि उन्होंने इस हुलिये का आदमी यहाँ कहीं नहीं देखा। उन आदमियों से अलग हटकर तजम्मुल और मुनव्वर ने मेरे सामने आपस में तय किया कि मुझे और सायरा को कहाँ छुपाना चाहिए। उनकी अराजी से हटकर एक छोटा सा गांव था जिसमें ज्यादातर उनके मज़ारे और उनकी बरादरी के लोग रहते थे। उनके ख्याल में वो गांव ज्यादा महफूज था जो उस मकान में चला गया जहां सायरा सोई हुई थी। मैंने उसे जगाया तो वो घबरा कर उठी। मत घबराओ सायरा, मैंने कहा, मेरे साथ आओ। कहाँ? जहां तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, मैंने कहा। कोई नया धोखा दे रहे हो सायरा, मैंने जरा रोब से कहा, मेरे साथ चलो। तुमने मुझे अपना कहा था, मैं तुम्हें अपना बनाकर दिखाऊंगा, कोई फालतू बात ना करना। साफ नजर आता था कि उसे मुझ पर एतबार नहीं, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए साथ चल पड़ी। मैंने उससे कुछ सवाल किए लेकिन मैंने उसे हूं हां में टाल दिया और कहा कि वो तेज चलती चले। जहां हमने जाना था वो जगह कमोबेश 1.5 मील दूर थी। रास्ते में तजम्मुल खड़ा था और मैंने सायरा को खड़ा करके तजम्मुल को अलग करके कहा कि मुनव्वर से कह आए कि उस मकान में जहां से मैं सायरा को ला रहा हूं पलंग उठवा दे और वहां कोई निशान ना रहने दे। मालूम होता है मेरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। मैं जब सायरा के पास गया तो उसने कहा, देख लेना। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें यह बता देता हूं सायरा कि यहां से तुम भाग उठो या चीखना चिल्लाना शुरू कर दो तो कोई फायदा नहीं होगा। दूर दूर तक जो लोग यहाँ रहते हैं उन पर इस खानदान का असर सूख है, जिनके यहाँ अजरा ने आकर शादी की थी। और यहाँ तुम किसी घर में चली जाओगी तो घर वाले तुम्हें इन्हीं लोगों के पास ले आएंगे। तुम्हारे भाई ने पहाड़ के साथ टक्कर ली है, इसमें मेरा क्या कसूर।
ये मैं देखूंगा कि तुम्हें बिला कसूर सजा ना मिले, मैंने कहा। वक्त बहुत गुजर गया था। अब मुझे हर लम्हा ये खतरा नजर आने लगा था कि पुलिस करीब पहुंच गई है। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। तजम्मुल हमारे पीछे पीछे आ रहा था और सायरा मेरी रफ्तार के साथ खासी तेज चल रही थी। आखिर हम उस गांव में पहुंच गए। तजम्मुल ने कच्चे से एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले एक आदमी बाहर आया और फिर दूसरा। तजम्मुल उन्हें एक तरफ ले गया और उन्हें कुछ समझाया। वो जब हमारे पास आए तो तजम्मुल ने कहा, अंदर चले जाओ। हम अंदर चले गए। अचानक मुझे एक और ख्याल आ गया और मैं बाहर की तरफ दौड़ा और तजम्मुल को आवाज दी। वो वापस जा रहा था। तजम्मुल भाई, वो मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा, अब तुम दोनों थाने चले जाओ और घोड़ी की जो चोरी की रिपोर्ट लिखवाओ और एक नहायत जरूरी काम करना है। अपने बड़े भाई इंस्पेक्टर फजल हुसैन को तार दे दो कि वो फौरन पहुंचे। ये ना लिखना कि यहाँ क्या हुआ है। तजम्मुल को शायद अंदाजा नहीं था कि उन पर कितना बड़ा तूफान आएगा। ये मैं जानता था। यहाँ मुझे इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने ही भेजा था और उससे मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा तो मुझे और ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। उसने अपने भाइयों को भी बचाना था। मुझे जैसे मफरूर मुल्ज़िम को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म था। तजम्मुल इतनी सी अंग्रेजी पढ़ा हुआ था कि वो तार लिख सकता था। मैंने उसे अल्फाज बता दिए। तार घर वहां से 11-12 मील दूर था। मैंने उसे कहा कि किसी सियाने आदमी के हाथ तार लिख कर भेज दे और उस आदमी को सख्ती से बता दे कि उसकी वापसी तक पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी और उससे पूछे कि वो कहाँ से आ रहा है, तो ये ना बताए कि वो तार देकर आ रहा है। तजम्मुल चला गया और मैं वापस उस मकान में आ गया जहाँ मालूम नहीं कितने दिन छुपे रहना था। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अयूब निकला किस तरह था। ये मुझे अगले रोज़ बताया गया। उस मकान के सहन में एक आदमी सोता था। रात को अयूब ने उसे आवाज़ें दी। ये आदमी पहले तो टालता रहा और फिर अयूब के बार बार बुलाने पर उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। खामोश हो जा, उस आदमी ने अयूब से कहा, वरना मार मार कर बेहोश कर दूंगा। मेरे करीब आओ, अयूब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन सी ज़रूरी बात करोगे, उस आदमी ने कहा। मैं बता देता हूँ कि मैं जिनका नमक खाता हूँ उन्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम समझते होगे कि यह शख्स गरीब आदमी है जो रुपये पैसे के लालच में हाथ पांव खोलकर आज़ाद कर देगा। अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया है तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अयूब दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा था और उसके दोनों हाथ पीठ पीछे थे, जिससे नौकर को यकीन था कि उसके हाथ बेदस्तूर बंधे हुए हैं और उसके पांव आगे की तरफ थे, जिन पर रस्सी उसी तरह लपेटी हुई थी जिस तरह बांधी गई थी। नौकर दरवाजे में खड़ा था। मैं तुम्हें कोई लालच नहीं दूंगा, उसने नौकर से कहा। मैं तुम्हारे मालिकों के लिए एक पैगाम दूंगा। क्या पैगाम? ये लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे साथ और कौन था, अयूब ने कहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ था। मैं और ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दो वो कौन थे, नौकर ने कहा। पानी पिला दो, अयूब ने कहा। अयूब दरअसल इस कोशिश में था कि नौकर उसके करीब आए और वह उसके करीब नहीं जा रहा था। उसे अपने पास बुलाने के लिए उसने पानी मांगा। नौकर को मैंने कह रखा था कि ये जब भी पानी मांगे उसे अपने हाथ से पानी पिला दिया करे, लेकिन उसके हाथ नहीं खोलने। नौकर ने घड़े से प्याले में पानी डाला और उसके करीब चला गया। उसने प्याला उसके मुंह के साथ लगाया और उस वक्त नौकर उस पर झुका हुआ था। अचानक अयूब ने अपने दोनों हाथ आगे किए और बड़ी दलेरी से एक घौंसा नौकर के पेट में मारा। पेट में लगा हुआ घौंसा जरा मुश्किल से ही बर्दाश्त होता है। अयूब उठा और नौकर पहले ही उस पर झुका हुआ था। पेट में घौंसा लगने से वो और ज्यादा दोहरा हो गया। अयूब इस तरह उठा कि नौकर के दोनों टखने पकड़े और खुद उसके नीचे आ रहा और इस तरह नौकर उसके कंधों पर चला गया। नौकर का सर और कंधे अयूब की पीठ की तरफ थे और जिधर दीवार थी। अयूब 1-2 कदम आगे होकर जोर से पीछे हटा। नौकर का सर और कंधे दीवार से लगे। अयूब ने यह अमल 3-4 मरतबा किया और नौकर उन्हीं चोटों में ही रह गया। अयूब ने उसे फर्श पर फेंका तो नौकर उठ ना सका। कमरे के कोने में एक कुदाल पड़ी थी। अयूब ने वो कुदाल उठाई और उल्टी तरफ से नौकर के सर के पिछले हिस्से पर मारी।
अगर वो चाहता तो नौकर को कुदाल से कत्ल भी कर सकता था, लेकिन उसमें पुलिस वाली अकल थी। उसने नौकर को बेहोश करना ही काफ़ी समझा। नौकर जब होश में आया तो अयूब गायब था और वहाँ 2 रस्सियाँ पड़ी थीं। नौकर ने बाहर निकल कर देखा तो सबसे अच्छी घोड़ी गायब थी। मैंने रस्सियाँ देखी थी। मैं समझ गया था कि अयूब ने कमरे के कोने में कुदाल देख ली थी, जो हम में से कोई भी ना देख सका था। रात को वो सिरक सिरक कर कुदाल तक पहुंच गया था। कुदाल के फल को उसने किसी तरह सीधा कर लिया और उसके ऊपर रगड़ रगड़ कर रस्सी काट ली। बहुत बाद में मुझे पता चला था कि उसने पुलिस को यही तरीका बताया था। पहले उसने हाथों की रस्सी काटी और फिर पाँव की रस्सी खोल ली। उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होता था, वरना अयूब बाहर आ जाता और सोए हुए नौकर के सर में ज़रब लगाकर बेहोश करके निकल जाता। उसने ये तरीका इख्तियार किया कि जिस पोजीशन में वो बैठा रहता था उसी जगह और उसी पोजीशन में जाकर बैठ गया। रस्सियां वैसे ही टखनों के साथ लपेट ली और हाथों वाली रस्सी अपने पीछे छुपा ली और हाथ इस तरह पीछे कर लिए जैसे पीठ के पीछे बंधे हुए हों। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी टक्कर किसी मामूली दिमाग के आदमी के साथ नहीं थी। अगर मैं मफरूर मुल्ज़म ना होता तो मैं फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई करता। मेरी इस कमजोरी ने मुझे बेबस कर रखा था। अब अगर मैं आपको ये बताने लगूं कि मैं तो अंदर बंद था और ये बातें मुझे किस तरह मालूम हुई और कौन सी बात किसने बताई, तो आपके लिए खासी बोरियत पैदा हो जाएगी। कोई भी बात किसी भी वक्त मालूम हुई हो, वो मैं आपको कहानी की तरतीब से सुना देता हूँ। मैं और सायरा जिस मकान में आ गए थे उसके 3 कमरे थे। वहाँ 2 आदमी रहते थे। वो दोनों भाई थे। उनमें एक शादीशुदा था और उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों के साथ मेके गई हुई थी। तो जम्मल ने उसे कह दिया था कि जब तक वो ना कहे वो अपनी बीवी को वापस ना लाए। हमें जो कमरा दिया गया था वो साफ सुथरा और अलग थलग था। मैंने उन दोनों आदमियों को अलग करके कह दिया था कि मेरे साथ उन्हें जो भी बात करनी हो वो या तो बाहर का कोई पैगाम देना हो तो मुझे बाहर बुलाकर करें, उस लड़की के साथ कोई बात ना करें। सुबह का धुंधलका अभी सफ़ेद नहीं हुआ था जब उनमें से एक आदमी ने मुझे बाहर बुलाया और बताया कि तजम्मुल के यहाँ पुलिस आई है। मैंने उसे कहा कि वो किसी काम के बहाने उधर चला जाए और हर तरफ देखे और आकर बताए कि पुलिस कितनी है और उधर क्या हो रहा है। उस सीधे साधे मामूली से देहाती ने क्या बताना था। ये लोग तो पुलिस की वर्दी देखकर ही डर जाया करते हैं। मैं आपको वो बातें सुनाता हूँ जो मुझे मोतबिर ज़राए से बाद में मालूम हुई थी। हुआ यूं था कि मुनव्वर 2 आदमियों को साथ लेकर गांव के थाने में चला गया था। थाना 1.5 पौने 2 मील दूर था। चूंकि थानेदार तजम्मुल और मुनव्वर का दोस्त था, इसलिए वो उसी वक्त उनके साथ मौका देखने आ गया। उस खानदान से उस थानेदार को घी, मक्खन, आटा वगैरह मिलता रहता था। वो इतनी देर वहां रहा कि सुबह तलू होने लगी। इतने में उसके थाने का ASI और अयूब के शहर का थानेदार 1-2 हेड कांस्टेबलों के साथ आ गए और उनके साथ अयूब भी था और उनके साथ मुनव्वर की घोड़ी थी। ASI और शहर के थानेदार ने गांव के थानेदार को अलग बुलाया और उससे कुछ कहा। क्या ये तुम्हारी घोड़ी? गांव के थानेदार ने तजम्मुल और मुनव्वर से पूछा। यही है, तजम्मुल ने जवाब दिया। ये घोड़ी कहाँ से मिली है? अब पुलिस के इन अफसरान ने तजम्मुल और मुनव्वर को अलग कर लिया। क्या आप लोगों ने इस शख्स को जो हमारे साथ है इसके घर से अगवा किया था? शहर के थानेदार ने पूछा। और क्या इनकी बहन आपके पास है? इंस्पेक्टर साहब, तजम्मुल ने हैरत ज़दगी की एक्टिंग करते हुए कहा। क्या कह रहे हैं आप? इसने गांव के थानेदार से कहा, आप इन्हें बताएं कि ये कहाँ खड़े हैं और ये किसके साथ बात कर रहे हैं। हमारी इतनी कीमती घोड़ी चोरी हुई और ये घोड़ी को साथ लिए चले आए हैं और हम पर इतना जलील इल्ज़ाम थोप रहे हैं कि हमने इस शख्स को अगवा किया था। ये है कौन? कोई शहर का आदमी लगता है। ये इल्ज़ाम मैं नहीं थोप रहा, शहर के थानेदार ने कहा। ये आदमी का इल्ज़ाम है इसका
और मैं इसकी रिपोर्ट पर आया हूं। इत्तेफाक से दोनों थानेदार मुसलमान थे। एएसआई हिंदू था। अगर ये भी मुसलमान होता तो भी तजम्मुल और मुनव्वर को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था। इतने संगीन इल्जामात पर वो पर्दा नहीं डाल सकते थे। उन्होंने इस खानदान की इज्जत की खातिर कुछ मोहलत दे दी। शहर का थानेदार सब इंस्पेक्टर अनवर अली और वो अयूब का दोस्त था। गांव के थानेदार का नाम राजा शेर खान था। दोनों ने आपस में जरा परे जाकर सलाह मशवरा किया और तजम्मुल से कहा कि वो उसके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। दोनों भाइयों ने दोनों थानेदारों को बैठक में बिठाया। मुझे मालूम है कि आपके बड़े भाई फजल हुसैन इंस्पेक्टर पुलिस हैं, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। अगर आपने मेरे साथ ताआवुन ना किया और मुझे मजबूर होकर कोई कदम उठाना पड़ा तो मुझे इंस्पेक्टर फजल हुसैन के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि आप पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। आपका गांव पुलिस के घेरे में है। कोई आदमी घेरे से बाहर नहीं जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता है। मेरे साथ शहर से गार्ड आई है और राजा शेर खान के थाने से गार्ड उनका एएसआई लाया है। जनाब शाह साहब, तजम्मुल ने कहा, आपने क्या सोचकर हमारा मुहासरा कर लिया है? क्या यहाँ डाकुओं का टोला रहता है? अगर इस शख्स ने जो आपके साथ आया है आपको ये रिपोर्ट दी है कि हमने इसे और इसकी बहन को अगवा किया है, तो ये किस अंग्रेज की औलाद है कि आपने हमारे इलाके के इर्द गिर्द पुलिस खड़ी कर दी है? ये रिपोर्ट इसने नहीं दी मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। इन दोनों की अगवा की रिपोर्ट उसकी मां ने दी थी। 2 आदमी उसके साथ आए थे। रिपोर्ट ये थी कि अयूब और उसकी बहन को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया है। अयूब कौन है? मुनव्वर ने अनजान बनते हुए उससे पूछा। ये आदमी जो मेरे साथ आया है, सब इंस्पेक्टर अनवर अली ने जवाब दिया। ये बरामद कहां से हुआ है? मुनव्वर ने पूछा। मैं आपको सारी बात सुनाऊंगा, सब इंस्पेक्टर अनवर अली ने कहा। पहले मुख्तसर बात सुन लो और मुझे जवाब दो। पुलिस का एक मफरूर सब इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है और उसे मेरे हवाले कर दें। वो इश्तहारी मुल्जम है, वो कातिल और डाकू है और उसके सर की कीमत जिंदा या मुर्दा 10,000 रुपया मुकर्रर हुई है। वो यही है। या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? अयूब और उसकी बहन को उसी ने अगवा किया है। आप लड़की को और उस मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर को मेरे हवाले कर दें, वरना आपके गांव पर और आपके घर पर छापा पड़ेगा और फिर मैं जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। आपको शायद मालूम ना हो कि पुलिस तलाशी लिया करती है, आपकी बहुत बदनामी होगी। शाह साहब, तजम्मुल ने कहा, आपकी जो नीयत है वो साफ अल्फाज में हम पर जाहिर कर दें। हमारा किसी मफरूर सब इंस्पेक्टर के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? आप हम पर जरा सी भी मेहरबानी ना करें और हमारे घर की और जिस जिस जगह की आप तलाशी लेना चाहते हैं ले लें। अगर कोई मफरूर मुल्जम या अगवा की हुई लड़की आपको मिल जाए तो हमें गिरफ्तार कर लें, और अगर यहाँ से कुछ भी बरामद ना हुआ तो हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। हम अपने भाई फजल हुसैन को बुला लेंगे। राजा साहब, मुनव्वर ने सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान से कहा, आप इन्हें बताते क्यों नहीं कि हम किस किस्म के लोग हैं और हमारा दोस्ताना किसी गुंडे बदमाश के साथ नहीं। और राजा साहब, तजम्मुल ने उसे कहा, हमने आपको अपनी घोड़ी की चोरी की रिपोर्ट दी थी, घोड़ी आ गई है, लेकिन आपने शाह साहब से इतना भी ना पूछा कि यह घोड़ी कहां से मिली है। ये तो मैंने पूछना ही है, सब इंस्पेक्टर शेर खान ने कहा, लेकिन यहां मामला ही कुछ और हो गया है। उसने अनवर अली सैयद से कहा, शाह साहब, आप इन्हें बता दें कि यह शख्स अयूब क्या कहता है और ये घोड़ी उसके हाथ किस तरह आई है। मेरे भाई तजम्मुल, सब इंस्पेक्टर अनवर अली ने कहा। मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर ने 2-3 आदमियों के साथ अयूब और उसकी जवान बहन को उसके घर से रात के वक्त उठाया और उन्हें घोड़ों पर डालकर यहां ले आए। अयूब को मालूम नहीं कि उसकी बहन को कहां रखा गया है और अब वो कहां है। वो तुम्हारे कब्जे में है। अयूब को सिकंदर ने तुम दोनों भाइयों के साथ यहां एक मकान में बंद कर दिया। अयूब अभी उस मकान की निशानदही करेगा। पहले उससे उस मकान की निशानदही करवा लें, तजम्मुल ने कहा, और उसका झूठ यहीं साबित हो जाएगा। चौधरी तजम्मुल, सब इंस्पेक्टर शेर खान ने कहा,
पहले पूरी कहानी सुन ले। शाह साहब आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि उन्होंने अभी छापा नहीं मारा। इतना मौका कोई थानेदार नहीं दिया करता। अगवा की परवाह नहीं, असल मामला मफरूर सब इंस्पेक्टर का है। शाह साहब डीएसपी तक को रिपोर्ट दे आए हैं और हो सकता है कि डीएसपी खुद ही आ जाए, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा, और मैं उसके आने से पहले कुछ तस्फिया कर लेना चाहता हूं। वो चुप हो गया। उसने कुछ सोचा, सब इंस्पेक्टर शेर खान की तरफ देखा, फिर तजम्मुल से मुखातब हुआ। भाई तजम्मुल, सिकंदर के सर की कीमत 10,000 रुपया है। मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं। आप बता दें कि सिकंदर कहाँ है, मैं उसे पकड़ लूंगा। आप ये बयान दें कि आप उसे नहीं जानते थे, उसने आपको गलत नाम बताया था। जो ही आपको पता चला कि ये तो मफरूर सब इंस्पेक्टर है, तो आपने उसे गिरफ्तार करा दिया।